सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। अभी बात स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बेसिक्स की, है ना। तो आई विल स्टार्ट विद वेरी फंडामेंटल आइडिया कि नंबर्स हमें क्यों चाहिए, है ना। बेस सिस्टम क्या होता है, एक एक बात को ध्यान से समझेंगे। सो द बेस आइडिया ऑफ नंबर सिस्टम इज काउंटिंग एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी। तो जैसे जैसे ह्यूमन डेवलप हुआ है समय के साथ, हम समझिए हमें काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है ना। और कभी ओल्ड एज में हमने छोटे नंबर्स के साथ डील किया होगा, 10, 20, 50, एंड देन वी हैव टू डील विद द लार्जर नंबर। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हमें बड़ी बड़ी काउंटिंग्स का रिक्वायरमेंट आता गया। जैसे मैं बोलता हूँ, स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है ना और छोटा होता है, तो उसको यूनरी काउंटिंग सिखाती है। यूनरी जैसे अगर आपको याद है बचपन में स्लेट एंड उसके ऊपर हम करते हैं, लाइक मान लीजिए 3 लिखना है तो आप लिखेंगे 1, 2, 3। एक ही लाइन को 3 बार आपने बना दिया। 5 लिखना है तो 1, 2, 3, 4, और हमारी टीचर ऐसे लगवा देती है, दिस इज लाइक 5, सो दैट ये बंडल है, बाद में आपको काउंट करना आसान रहे। तो 12 लिखना है तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 12। दिस इज लाइक यूनरी सिस्टम, है ना। या जैसे बचपन में अपनी फिंगर्स पे काउंट करना सीखते हैं, तो दैट इज ऑल्सो यूनरी सिस्टम। बट जैसे जैसे दी चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, वी हैव टू डील विद लार्ज एंड लार्ज क्वांटिटीज। और अभी फाइनेंस की बात करें, आप सुनते हैं 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, अभी समझ नहीं आता कि लाख है या करोड़ है या कितना है। या हम बात करते हैं यूनिवर्स की बात करते हैं, हम बोलते हैं ये जो मिल्की वे है, गैलेक्सी, इतने लाइट ईयर्स अवे है, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह के केस में हमें क्या चाहिए, वी हैव टू डील विद द लार्ज सिस्टम्स। आमतौर पे जो नॉर्मल सिस्टम हम डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं उसे बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, जहाँ पर कि हमारा बेस होता है 10। अच्छा, दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो इंडियन सिस्टम है वही है, और बहुत सारे सिस्टम हैं। तो इंडियन सिस्टम है, ब्रिटिश का अपना अलग सिस्टम था, रोमन काउंटिंग थी, अरेबिक काउंटिंग थी। बट फॉर अ सरप्राइज हम देखते हैं कि जब बेस की बात करें, लगभग दुनिया में जितने मैथमेटिकल सिस्टम है, एवरीबडी हैव अ बेस 10। अब इसका कोई मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन हाँ इतनी बात ज़रूर लोग मानते हैं कि क्योंकि इंसान के हाथ में 10 उंगली होती हैं, तो 10 तक तो सबने पहले गिन लिया था। 10 के बाद जब 11 की बात हुई होगी तो लगा होगा कि यार अब क्या करें, है ना। और क्योंकि 10 तक गिन चुके थे तो वो 10 हमारा काइंड ऑफ बेस हो गया। क्योंकि हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आचार्य आर्यभट्ट की बात ना करें तो बात बेईमानी हो जाती है। तो लगभग 3,500 साल पहले आर्यभट्ट हुए थे। और अभी मैं आपको थोड़ा सा और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताऊंगा। तो इन्होंने तो खैर बहुत सारे एरियाज में काम किया, जीरो पे काम किया, पाई, नंबर सिस्टम, टिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एस्ट्रोनॉमी। तो क्या आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने नंबर सिस्टम के ऊपर काम किया और ये सब लिखा था? फैक्चुअली नॉट। बेसिकली उससे बहुत पहले बहुत कॉम्प्लेक्स जो हमारे जो लिटरेचर है, जो हमारे उपनिषद्स हैं, जो बाकी पूरी कहानी है, जितने हमारे वेद्स हैं, और बड़े बड़े मैथमेटिकल नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आर्यभट्ट वाज द काइंड ऑफ, बोल सकते हैं, पहले आचार्य थे जिन्होंने सिर्फ काम किया नहीं, उसको पब्लिश भी किया और वो डॉक्यूमेंट हमें मिले। जैसे मैं विकीपीडिया ही चेक कर रहा था तो मेरे को एक और रेफरेंस मिला, नोन एज, दिस इज द स्टैच्यू ऑफ आचार्य पिंगाला, which was way back then। आर्यभट्ट जिन्होंने अगेन नंबर सिस्टम्स पे, बाइनोमियल इक्वेशंस पे, एंड ये यूनरी सिस्टम पे, बेस 2 पे बहुत कॉम्प्लेक्स काम किया, है ना। तो चीज़ें मैथमेटिकली तो बहुत पुरानी है, अभी फिलहाल करंट सिचुएशन पे आते हैं। तो रियल लाइफ में मैंने बताया 2 तरह के नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हम बेस 1 यानी कि यूनरी सिस्टम पढ़ते हैं, और ये सीधी लकीर बना बना के हम याद रखते हैं किसी भी चीज़ को। ये बेसिक आइडिया है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, एक समय आता है, देन विल स्टार्ट डीलिंग विद दिस डेसिमल नंबर, जब हम डेसिमल में काम करने लगते हैं और बस गेम ओवर हो जाता है। कंप्यूटर के साथ प्रॉब्लम क्या है, कंप्यूटर डेसिमल में काम नहीं कर सकता। जैसे हम जानते हैं कंप्यूटर 2 ही नंबर पे काम करता है, 0 और 1। तो 0, 1 से जो एक बेस 2 बनता है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, विच इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कंप्यूटर फैक्चुअली सिर्फ बाइनरी पे ही काम करता है। लेकिन क्योंकि बाइनरी सिस्टम में 2 ही नंबर है और बहुत बड़े बड़े नंबर बेस 2 में लिखना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसको आसान बनाने के लिए इसी का एक हायर फॉर्म हमने डेवलप किया है। एक बोलते हैं ऑक्टल सिस्टम और एक बोलते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मैं बोल सकता हूँ पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, रिसर्च के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगह आप हेक्साडेसिमल में बात करते हैं, लेकिन रियलिटी में मशीन लेवल पे जो चीज़ काम करती है वो बाइनरी ही करती है ना। तो ये हमारे कंप्यूटर साइंस के बेस हो गए, ये हमारा रियल लाइफ का बेस हो गया। तो अगेन एक बार थोड़ा सा और मैथमेटिकली आपको समझा देता हूँ बेस का मतलब क्या है। जब मैं बात करता हूँ बाइनरी सिस्टम का बेस 2 है, इसका मतलब 2 सिंबल्स हमारे पास है, 2 डिजिट बोल लीजिए, सिंबल बोल लीजिए, नंबर बोल लीजिए,
विच इज लाइक 0 and 1। कौन कहाँ पे खत्म होगा ये बात डिपेंड करता है उस सिस्टम का बेस क्या, बट शुरू सब 0 से करते हैं। तो क्योंकि बेस 2 है, 2 ही नंबर में लिख सकता हूँ, तो 2 तक नहीं, बेस -1 तक मैं जाऊंगा। बेस को टेक्निकल लैंग्वेज में हम रेडिक्स भी बोलते हैं, RADIX। सो 0 and 1, 8 बेस अगर 8 है हमारा तो 0 से लेके हम 7 तक जाएंगे। बेस 16 अगर हमारा है तो 0 से लेके F तक जाएंगे। अब F कहाँ से आ गया, तो 9 तक तो हम बेसिक सिंबल यूज कर लेते हैं डेसिमल के। अब बाद में 11 लिखने जाते हैं तो कंफ्यूजन होता है कि ये 1 और 1 दो अलग अलग 1 है या 11 है। तो इससे बचने के लिए हम अल्फाबेट्स यूज कर लेते हैं। तो A इज फॉर 10, B इज फॉर 11, C इज फॉर 12, D इज फॉर 13, E इज फॉर 14 एंड F इज फॉर 15, है ना। ये पूरा आइडिया हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये भी आपको बात समझ आ गई। तो मैं अगर इसको थोड़ा जेनरिक फॉर्म में लिखूं जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो 0 से लेके बेस अगर मैं मान लेता हूँ R है, तो सर 0 से लेके R-1 तक हम जाते हैं जहां पर बेस हमारा हो जाता है R, है ना। तो ये एक बेसिक मैथमेटिकल आइडिया है जिसके ऊपर अपन काम कर रहे होते हैं। नाउ किसी भी नंबर को जब हम लिखते हैं तो डेसिमल में भी नंबर हो सकता है। तो ये एक नंबर मान लीजिए डॉट जिसे हम बोलते हैं, डेसिमल हमारा प्लेस है, कुछ नंबर उसके पहले होते हैं, कुछ नंबर बाद में होते हैं। तो बहुत ही बेसिक बात है, वेटेड कोड जिसे हम कहते हैं। तो वेटेड कोड का एक आइडिया क्या होता है अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे यहाँ देखिए, आपने बचपन में इसको ऑब्जर्व किया होगा, नंबर लिखा हुआ है 7392, है ना। तो हम पढ़ते हैं ना, दिस इज लाइक वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो मैं एक्चुअली 2 जो है 2 है 10 का पावर 0। व्हाट इज 9, 9 इज 10 का पावर 1, टेंस पे है। व्हाट इज 3, 3 इज एक्चुअली 10 का पावर 2। व्हाट इज 7, 7 इज 10 का पावर 3। इसे और थोड़ा सा डिटेल में लिखूंगा तो जगह 7000 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 2, है ना। तो इसको सम करेंगे तो ये नंबर हमारा बनेगा, दैट इज 7392। तो वही बेस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, वेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो किसी भी नंबर को आप इस तरह से पढ़ सकते हो। अगर डेसिमल नंबर मान लीजिए लिखा हुआ है तो जो इससे पहले है वो बेस यहाँ से आगे चल रहा है, इसके बाद नंबर हमारे माइनस में चलने लगता है। तो 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, लाइक दिस। बाइनरी सिस्टम की बात करें तो अगेन आइडिया सेम है, बस बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, ये सारी चीज़ हम बेस 2 में करते हैं, है ना। तो ये बाइनरी सिस्टम है। लगे तो हम ये भी सीख लेते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी सिस्टम इनटू डेसिमल सिस्टम। तो कैसे करना है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखिए 0 लिखा हुआ है, तो व्हाट इज 0, सर 0 इंटू 2 का पावर 0। नेक्स्ट देखिए, कलर में चेंज कर लेता हूँ, yes, so this is 0 into 2 का पावर 0, this is 1 into 2 का पावर 1, 0 into 2 का पावर 0, now this is 1 into 2 का पावर 3 and last one is 1 into 2 का पावर 4। ये आमतौर पे देखें तो ये क्या होगा, 2 हो गया, now this is 8 and this is 16। तो 8, 16 plus 8 and plus 2 that will be 26। तो 26 तो आ गया डेसिमल से पहले, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ क्योंकि 1/2 है, सो दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/4। तो 1/2 इज 0.5 एंड 1/4 इज 0.25। तो आधा और आधे का आधा, तो फाइनल नंबर क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा 26.75। तो हालांकि क्योंकि यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हम गेट के कॉन्टेक्स्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो वैसे डिजिटल की हमारी सेमेस्टर एग्जाम वाली वीडियो भी है, तो आई थिंक इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है ना। और अगेन जैसे मैं बोलता हूँ, पूरा गेम है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। जिस तरह अभी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो विल हैव मच बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, जिस तरह आप डेसिमल को में ला रहे हैं, बाइनरी के नंबर को, किसी भी बेस के नंबर को ला सकते हो। तो लुक एट दिस, दिस इज अ बेस 5 नंबर। तो बस अगर डेसिमल में लाना है तो क्या करना है, अब आपको समझना है कि अब जो जितनी भी डिजिट्स मेरे पास हैं, हर किसी का बेस 5 में चलेगा। तो 5 का पावर 0, देन 5 का पावर 1, देन 5 का पावर 2, 5 का पावर 3। सिमिलरली इधर आगे जाऊंगा तो 5 का पावर -1। तो आप देख रहे हैं जो नंबर बेस 5 में था 4021.2, वो नंबर डेसिमल में हमारा बन गया 511.4, है ना। तो इस तरह की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, चलिए आपके सामने लाइव करता हूँ कि ये एक नंबर हमारे पास है, इस नंबर को पहले हमें डेसिमल में लाना है और फिर लेके जाना है बेस 7 में। या मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, हमें एक्चुअली इस नंबर को लेके जाना है बेस 7 में।
बट द फैक्ट इज क्या किसी भी नंबर को किसी भी बेस से किसी भी बेस में डायरेक्ट लेके जा सकते हैं? नहीं, बीच में आपको किस में लाना होता है? डेसिमल में, है ना। तो डेसिमल में लाने के लिए बताओ क्या करेंगे? तो वही वाली मैथ जो हमने समझी है। सो दिस इज 3, क्या लिखूं बोलो? 3 इंटू 5 का पावर 0 प्लस अगला नंबर है 1 इंटू 5 का पावर 1, देन अगला नंबर है 2 इंटू 5 का पावर 2, एंड देन लास्ट नंबर है 4 इंटू 5 का पावर 3। दैट इज वन आइडिया। आगे बढ़ूंगा तो दिस इज 2 इंटू 5 का पावर -1 एंड देन 1 इंटू 5 का पावर -2। Now 3 इंटू 5 का पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये हमारा 3 ही बचेगा। दिस विल बी 5 ओनली। 5 इंटू 5 इज 25 एंड 25 इंटू 2, सो ये हो जाएगा 5050 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125, इजंट इट? और 125 इंटू 4 करेंगे तो ये हमारा आई थिंक परफेक्ट आना चाहिए 500। 125 इंटू 4 विल बी 500 ना? यस, दैट विल बी 500। तो टोटल कितना होगा सर? 500, 550, 555 एंड 558। तो 558 तो हमारा डेसिमल से पहले का नंबर हो गया। एंड ये नंबर क्या हुआ? दिस इज 2/5 एंड दिस इज 1/25। तो 2/5 आई थिंक ये हो गया 0.4 एंड 1/25 या 0.04, 0.04 ना? यस। तो इन दोनों को सम करेंगे तो फाइनल नंबर आना चाहिए 558.44। ये नंबर आ गया हमारा, यहाँ लिख देता हूँ 0.44। क्या पहले से कहीं हमने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ, तो रन टाइम पे करा। कुछ गड़बड़ होगी तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा। नाउ दैट इज द बेसिक आइडिया। अब अगला काम क्या काम करना है वो अभी सीखते हैं। अगला काम करना है कि इसको लेके जाना है बेस 7 में। तो बेस 7 में कैसे लेके जाएंगे, ये बहुत कमाल की बात है। आप पूरा पैटर्न देखेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे, आपको मजा आएगा। ध्यान से देखिएगा लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट उठा लो 558 और बेस 7 में लेके जाना है ना। इसको मैं 7 से तब तक डिवाइड करता जाऊंगा। देखो बेस 7 का रेंज क्या है? 0 से लेके 6 तक का। तो इसको मैं 7 से तब तक डिवाइड करूंगा जब तक मैं अपनी रेंज में ना आ जाऊं। तो मैं वही कोशिश करता हूँ, डिवाइड करना शुरू करता हूँ। तो 7 8 56 नहीं चलेगा, 7 7 49 एंड देन रिमाइंडर विल बी 6 एंड देन 8, 7 9 63 और 8, सो 7 9 63। यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा आई थिंक 5। देखिए ठीक कर रहे हैं ना? एक्सक्यूज मी, 49 6 8 7 9 63 एंड रिमाइंडर इज 5। वेरी गुड। अभी भी इस रेंज में नहीं है। फिर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 7 एंड देन अगेन 7 1 7, तो 11 आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 2। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 7 1 7, इस बार रिमाइंडर आएगा 4। और अब नंबर इतना छोटा है जो मेरी रेंज में है, और जैसे हम करते हैं बॉटम टू टॉप, है ना, तो अब उसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। नंबर क्या बनेगा सर? नंबर बनेगा 1425। अभी बात पूरी नहीं हुई। अब क्या है? 0.44 है। अब ये आगे की कहानी बहुत मज़ेदार है। 0.44 क्योंकि ये डेसिमल से राइट हैंड साइड पे, तो उसको हम डिवाइड नहीं करते, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? जिस बेस में जाना हो 4 से। तो 0.44 को जब 7, माफ़ कीजिएगा 7 से जिस बेस में जाना है, तो जब 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 7 4 28, अगेन 7 4 28 एंड 2 30। तो नंबर क्या हुआ? नंबर क्या हुआ? 3.08। तो 3 आप यहाँ से हटा दोगे, जो नंबर लेफ्ट में आ जाएगा डेसिमल के, एक 3 मेरे को मिल गया। नाउ आई हैव 0.08। फिर से मल्टीप्लाई करिए 7 से, 7 8 56, यू गेट 0.56। तो फैक्चुअली डेसिमल से पहले क्या है? 0 है, सो राइट 0। एक बार और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 42, 7 5 35 एंड 35 प्लस 4 इज 39.39, सो यू राइट दिस। और आप ये जब तक करते जा सकते हो जितना अप टू करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल कब तक आपको चाहिए, जहां पे सेटिस्फाइड हो गया आप रुक जाओगे। अब एक बार ये पूरा क्वेश्चन, पूरा पैटर्न आप ध्यान से देख लो। किसी भी बेस से अगर डेसिमल में जाना है तो बेस के पावर के अकॉर्डिंग आप लिखोगे, तो बहुत ही आसान बात है। डेसिमल से किसी भी बेस में जाना है तो उस बेस से डिवाइड करना शुरू करना है। तब तक डिवाइड करना है जब तक नंबर इतना छोटा ना हो जाए कि आपकी रेंज में आ जाए। देन बॉटम टू टॉप आपको नंबर लिख लेना है। अगर
डेसिमल में भी कोई वैल्यू है तो उसको मल्टीप्लाई करना शुरू करना है उसी बेस से। हर बार मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको लिखते जाना है। या तो बीच में कभी ऐसा होगा कि टर्मिनेट हो जाएगा, यू विल गेट परफेक्ट जीरो, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। और अगर जीरो नहीं मिल रहा तो फिर वही बात है, फिर आपको तब तक करना है जब तक आपको जितना भी प्रेसिशन, जितना एक्यूरेसी चाहिए, जहाँ तक वहाँ तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते, है ना। तो आई थिंक किसी भी बेस से किसी भी बेस में ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी एकदम क्लियर हो गई। एंड थोड़ी सी भी मैं बात कर लेता हूँ ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सिस्टम की। देखिए अगेन इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर ऑक्टल सिस्टम है तो हमारा बेस 8 है, डेसिमल में लाना होगा वही मैच चलेगा। हेक्साडेसिमल सिस्टम में बेस 16 है, डेसिमल में लाना होगा वही गेम चलेगा। कन्वर्जन करना भी रिलेटिवली आसान है मेरे ख्याल से। यहाँ पर पूरा गेम है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो थोड़े क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और हर एक सही सॉल्व क्वेश्चन के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आपको ये भी पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरा ये मानना है कि बेसिक कन्वर्जन आपको करना आता है। एक बार गेट एग्जाम का टेस्ट देख लेते हैं कि वहां पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यस, ओके। अगर आप गेट एग्जाम के लिए सीरियस हैं बट आपकी प्रिपरेशन कुछ कारणों से अच्छी नहीं चल रही, जैसे डेली डिसिप्लिन के साथ ना पढ़ना, डाउट सॉल्व ना हो पाना, या किसी भी कंफ्यूजन में अच्छी मेंटरशिप का ना होना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं गेट गाइडेंस बैच, जहां मैं रोज 2 घंटे लाइव पढ़ाता हूं विद पर्सनल मेंटरशिप। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो नाउ लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। ये कब पूछा गया गेट 2021। It should have been a 1 or a 2 mark question. Let the representation of a number in base 3 is 210। तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर लिखा हुआ है बेस 3 में और नंबर है 210। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर। तो एक ही नंबर का रहा होगा, पूछ रहा है हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे। तो ध्यान से देखना, क्योंकि बेस 3 में है तो क्या मैं डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। तो पहले 210 जो कि बेस 3 में लिखा हुआ है उसको लाना पड़ेगा किस में? बेस 10 में, बिकॉज डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। एंड देन फ्रॉम बेस 10 विल गो टू हेक्साडेसिमल। बेस डेसिमल में कैसे लाते हैं वो हमको पता है। तो 0, पूरा मैथमेटिकली लिखता हूँ, 0 इंटू 10 का पावर 0, देन 1 इंटू 10 का पावर 1, देन 2 इंटू 10 का पावर 2। ठीक कर रहा हूँ 1 by 1। यस, तो बोलो ये कितना हुआ? ऑब्वियसली दैट इज 0। 1 इंटू 10 का पावर 1 इज 10 ओनली। नाउ दैट इज 100 इंटू 2, सो दिस इज 200। तो नंबर हमारा हो गया 210। ओह आई एम सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ क्या गड़बड़ कर दी। नंबर तो भाई डेसिमल में है ना, नंबर डेसिमल में लाना है, बट है तो बेस 3 बेस 3 में, तो बेस 3 से शुरू करना पड़ेगा। सो आई एम सॉरी। सो 0 इंटू 3 का पावर 0, एकदम 210 से दोबारा 210 कैसे आ गया? देन 1 इंटू 3 का पावर 1 एंड देन 2 इंटू 3 का पावर 2। अभी ठीक है। सो 0 प्लस 3 and 3 into 3 is 9 and 9 into 2 is 18. So the number becomes 21 in decimal. अभी ठीक है। तो 210 से बेसिकली 21 बन गया, बट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। क्या करना है? इस 21 को जो कि डेसिमल में है हमें ले जाना है हेक्साडेसिमल में। और जैसा हमने सीखा है, जब हेक्साडेसिमल में लेके जाते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। फ्रैक्शन पार्ट कोई है नहीं, डेसिमल का कुछ नहीं है, तो लेट्स डू इट। सो 16 से जब डिवाइड करेंगे 21 को, तो 16 1 जा 16 एंड आई थिंक रिमाइंडर इज 5 एंड दैट विल बी ऑल। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी इतना छोटा हो गया। नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो क्या बनेगा? 1 एंड देन 5। सो हेक्साडेसिमल में नंबर बनेगा 15, 1 5 15। एंड डू वी हैव अ करेक्ट ऑप्शन? यस। सो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रहा है। तो मैं बोलूँगा एक बार दोबारा से पूरा पैटर्न आप देखो, ऑब्जर्व करो, समझो। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। स्टैंडर्ड केस है जहाँ पर कि पहले हमें लाना था डेसिमल में, फिर लेके जाना था हेक्साडेसिमल में। ये हमें समझना था, एग्जामिनर ने ऑब्वियसली हमें नहीं बताई थी बात। ठीक है, वेरी बेसिक, वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगला केस ऑब्जर्व करते हैं। ये रिसेंट ईयर है, देखिए गेट 2021, इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन। पूरा पैटर्न देखिए। इफ एक्स एंड वाई आर 2 डेसिमल डिजिट्स and this is equals to this, the decimal value of x and y is। अब ये बोलता हूँ इनडायरेक्ट क्वेश्चन, एक ही नंबर का बट इनडायरेक्ट पैटर्न है, तो वो आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं बोल रहा है इसको इसमें कन्वर्ट करो। ये सॉल्व करते करते कुछ आपको समझ आएगा, मैच होगा, देन यू कैन टेल द करेक्ट आंसर। तो मैं बनाना शुरू करता हूँ। इसने लिखा
0.1101 इन बेस 2 इज इक्वल्स टू 0.8xy5, है ना। और ये नंबर लिखा हुआ है बेस 10 में, ये इक्वल है, हमें पहले से पता है। आपको x और y की वैल्यू पहले पता लगानी पड़ेगी, देन ओनली आप दोनों को सम करके आंसर निकाल सकते हो। तो करना क्या है, बेसिकली क्वेश्चन ये बना, इस नंबर को कन्वर्ट कर दो डेसिमल में। जैसे ही नंबर डेसिमल में आएगा इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा। तो कराओ, कैसे होगा। सो ये क्योंकि डेसिमल के राइट हैंड साइड पे, तो बेसिकली दिस इज 1 इंटू 2 का पावर -1, दिस इज 1 इंटू 2 का पावर -2, इस जीरो को छोड़ देता हूं, सो दैट विल बी 1 इंटू 2 का पावर -4। ठीक बात है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाफ, ये हो गया हाफ का हाफ, 1/8 नहीं है, ये क्या हो गया 1/16। तो इसको करो सर, ये कितना होगा, ये होगा 0.5, ये होगा 0.25, और 1/16 0.25 का भी आधा होगा 0.125, और 0.125 का भी आधा होगा कितना 0.625 आई थिंक, यस। तो ये वैल्यू यहाँ रख लेता हूँ, प्लस 0.62 एंड 5, इनको सम करो, 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.0625। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा, नोटिस करिए। सो आई गेट 5, आई गेट 2 and 6 है ना, this is 1 and 1 11, 1 carry, so this is 6 and 2 is 8। तो ये एग्जैक्ट नंबर आया 0.8125, और देखिए पैटर्न मैच होता नजर भी आ रहा है। 0.8125 डेसिमल में इक्वल होगा 0.8xy5 बेस 10 के। तो इससे मेरे को कंपेयर करके क्या समझ आया मुझे बताओ। तो बहुत सिंपल बात, x की वैल्यू हुई 1 और y की वैल्यू हुई 2। आपने मुझसे पूछा था x प्लस वाई, तो मेरा आंसर हो गया 3। नोटिस करिए, पूरा पैटर्न देखिए, ऑब्जर्वेशन देखिए, कैसे किया, क्या काम किया। आई थिंक यू गेट द परफेक्ट आंसर। ठीक बात है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। तब हम नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, जहां पे एग्जामिनर एकदम डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं पूछ रहा, थोड़ा दिमाग लगा रहा है, बट क्योंकि हमारी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, सो वी आर इन द पोजिशन टू आंसर। यहाँ देखिए, consider the unsigned 8-bit fixed point binary number representation shown below। unsigned representation फंडामेंटल हम पढ़ रहे हैं 8 बिट का, जहां पे देख पा रहे हैं 5 बिट जो है सर वो डेसिमल से पहले लिखी हुई है, और 3 बिट जो है वो डेसिमल के बाद लिखी हुई है। वेयर द पोजिशन ऑफ द बाइनरी पॉइंट इज इन बिटवीन, ये ठीक है, assume B7 इज मोस्ट सिग्निफिकेंट, दिस। सवाल क्या है वो बताइए। Sum of the decimal number listed cannot be represented exactly in the above। किसका एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है। इतना काम हम बाइनरी पे ऑलरेडी कर चुके, थोड़ा अंदाजा आप लगा सकते हो। जैसे जो भी पॉइंट डेसिमल से पहले लिखा है वो कन्वर्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको डेसिमल के बाद देखना चाहिए। सो दे यू सी 0.5 हो सकता है क्या सर, 0.5 बाइनरी में हो जाता है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट 0.1 बन जाएगा। 0.875, सो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5, 0.25 प्लस 0.125। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कंजिक्यूटिव 3 1, ये भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब जब आप इस 1 को कन्वर्ट करने जाओगे ना, यहाँ प्रॉब्लम आएगी, है ना। कैसे प्रॉब्लम आएगी, एक एक करके नोटिस करिए। एक बार मैं आप चाहो तो आपको याद भी दिला देता हूँ। डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को क्या करते हैं, बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली बार मल्टीप्लाई करने पे बोलो क्या बनेगा 1.0, तो मेरे को मिलेगा 0.1 एंड 0 इंटू 0 विल बी 0, खत्म हो गया, आई गेट 0.1। एग्जैक्ट कन्वर्जन पॉसिबल है। ऐसे यहाँ देखो 0.875 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, बोलो मेरे को क्या मिलेगा। So 2 into 5 is 10, 2 7s are 14 and 1 15, 2 8s are 16 and 1 17, I get 1.75। तो मेरे को क्या मिल गया 0.1। 0.75 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आई गेट 1.5, तो मेरे को एक और 1 मिल गया। अब 0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा 1.0, मेरे को तीसरा 1 मिल गया, एंड दैट विल बी ऑल। तो एग्जैक्ट कन्वर्जन करके भी देख लिया, कोई डाउट नहीं है कि 1 और सेकेंड को तो 100% हम कर ही पा रहे हैं। इसके साथ प्रॉब्लम क्या भी दिखा देता हूँ। 0.1 इंटू 2, बोलो क्या बना सर 0.2 बना, डेसिमल से पहले 0 है, सो लेट मी राइट 0.0। नाउ अगेन इंटू 2 मेरे को मिला 0.4, अभी भी डेसिमल से पहले 0, लेट मी राइट 0 ओनली। फिर से मल्टीप्लाई किया,
आई गेट 0.8, अगेन आई गेट 0, फिर से मल्टीप्लाई किया, अब मेरे को मिलेगा 1.6, मेरे को मिला 0.1, अब मिल गया 0.6, फिर से मल्टीप्लाई किया 1.2, अब मेरे को मिल गया 1, और फिर से 0.2 आ गया। अब यही पैटर्न रिपीट होता रहेगा, आप कुछ भी कर लो टर्मिनेट होने वाला नहीं है। तो एग्जैक्ट प्रिसाइज रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा ना इसका, और ये 0.001 है ना इसका। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? इसने क्या पूछा, किसका मिलेगा किसका नहीं, किसका नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा की अगर बात कर रहे हैं तो आई थिंक थर्ड एंड फोर्थ, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिए इसमें कोई डिफरेंट कोई नई बात है, कुछ नया बताया है कि अगेन सेम पैटर्न है, वैल्यू देखा, ऑब्जर्व किया, और अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ, ये क्वेश्चन देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे बार बार, हर क्वेश्चन कुछ नया सिखाएगा आपको, एक बार सोचने में मजबूर करेगा। आपकी ड्यूटी यहाँ पर क्या है, क्योंकि गेट के क्वेश्चंस हैं, एक बार सॉल्व हुआ तो मर गया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत वैल्यू, पता नहीं कितनी बार प्रैक्टिस करना है। तो आप कोई भी क्वेश्चन को देखते एकदम आंसर मत देखिए, मेरे साथ सॉल्व मत करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, बिकॉज कुछ मजा आएगा आपको करने में। और जब आपको लगे कि हो रहा है या नहीं हो पा रहा, उसके बाद फिर वीडियो चला के आगे देखिए कि क्या अंडरस्टैंडिंग और कैसे काम कर रहा है। ठीक बात है। चलिए ये क्वेश्चन अभी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। बहुत सम हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े हुए, बट कोई बात नहीं। विद कॉफिशिएंट इन द बेस बी, यानी कि जो कॉफिशिएंट है, जो नंबर लिखे हुए हैं, ये डेसिमल में नहीं लिखे, बेस बी में लिखे हुए, कोई बात नहीं। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन द सेम बेस बी आर x इज इक्वल्स टू 5, रूट्स बता रहा है बेसिकली, एंड x इज इक्वल टू 6। बट नोटिस क्या करना है, ये आंसर भी डेसिमल में नहीं है, ये भी उसी बेस में है। आपसे पूछ रहा है कि आप बेस बी की वैल्यू बता सकते हो। हाँ, तो लुक एट दिस आइडिया नाउ। अब मैं अगर आपको पुराना फ्रेमवर्क याद दिलाऊं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हमने, क्या होती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये पुरानी बात आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ऐसा एग्जामिनर मान के आ रहा है। दूसरा, अगर आपको याद हो, दो फार्मूला होते थे, एक है सम ऑफ रूट्स का और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। नाउ व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? सो सम ऑफ रूट्स वी नो इट इज माइनस बी बाय ए इज द सम ऑफ द रूट। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट? इट इज सी बाय ए। ये मैं पहले से पता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर लो, आई थिंक उसके बाद मैच कर पाऊंगा। जैसे उदाहरण के लिए प्रोडक्ट यूज कर लेता हूँ, या माइनस नहीं आया, बताइए इस इक्वेशन के हिसाब से व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट? तो सी की वैल्यू आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो, या मैं लिख देता हूँ, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -1 3 13 और सी की वैल्यू है 36। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, मैं प्रोडक्ट यूज कर लेता हूँ। तो सी इज 36 डिवाइड बाय 1, सो बेसिकली प्रोडक्ट की वैल्यू मिल गई मेरे को 3636। अब क्योंकि ये सब कुछ बेस बी में है, तो अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 5 इन अ बेस बी व्हेन मल्टीप्लाई, दूसरा रूट क्या है सर, दूसरा रूट है 6 इन अ बेस बी शुड बी इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 36, शुड बी इक्वल टू 36 इन अ बेस बी। क्या इतनी बात समझ आती है क्या? और ये हमने लॉजिक अप्लाई कर लिया। अब क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है भी, तो आई थिंक चीज़ें पकड़ी जा सकती है। इसे डेसिमल में लाना, सो जैसा आपने पढ़ा एक ही नंबर है, 5 इंटू बी का पावर 0, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, 6 इंटू बी का पावर 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा, 6 इंटू बी का पावर 0 प्लस 3 इंटू बी का पावर 1। So anything raised to power 0 is 1 only. So that is 5 into 6 is equals to 3b plus 6. So 5 into 6 will be 30 minus 6 is equals to 3b. तो ये कितना हो गया? ये हो गया 24 और b is divided by 3. So base of this must be equal to 8. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो अगर fill in the blank fill करना तो मैं ऐसे fill कर देता हूँ, है ना। ये मैंने एक आइडिया से सॉल्व किया। अगर हम सम ऑफ रूट वाला फॉर्मूला यूज करें तो उस केस में कैसे बनता, 5 बेस बी 6 बेस बी। इस बार मैं सम करूंगा और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या है,
b की वैल्यू है -13 डिवाइडेड बाय 1, सो दैट बिकम्स ओनली 13, सो इज इक्वल्स टू 13 बेस b। देखिए इस बार भी सॉल्व होगा क्या, तो इसको मैं लिखूंगा तो फिर वही 5 इंटू बेस b का पावर 0 प्लस 6 इंटू बेस b का पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 इंटू बेस b का पावर 1 प्लस 3 इंटू बेस b का पावर 0। सो दिस इज 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू, ये तो b ही रह जाएगा, b प्लस 3, तो ये कितना हो गया 11 माइनस 3 इज इक्वल्स टू b। अगेन यू कैन सी b इज इक्वल्स टू 8, है ना। तो वही लॉजिक है, अगर आपको मैथ क्लियर है तो कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, आंसर विल बी सेम, तो आंसर निकाला जा सकता है। बट देखिए अच्छा क्वेश्चन था, आसान थोड़ा सा नहीं है, बिकॉज एग्जामिनर ये मान के चल रहा है कि आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड बेस्ड ऑन दैट आप आंसर निकालोगे। ठीक बात है। और देख लीजिए, ऐसा है क्या सर ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे आसान एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन भी है जो मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा देखोगे, पढ़ोगे, ऑब्जर्व करोगे, आंसर कर लोगे। ये देख लेते हैं क्या क्वेश्चन, देखिए। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ बेस 16 बिट अनसाइंड इंटीजर x इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज दिस। हेक्साडेसिमल में नंबर लिखा है, ऑक्टल में पूछा है, तो बोलिए नंबर क्या है। नंबर लिखा है BCA, मैं बड़ा लिख देता हूँ 9 इन हेक्साडेसिमल, और आपसे पूछ रहा है ऑक्टल में। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, क्योंकि ये सब बेस 2 की पावर में चल रहा है, तो क्या अगर मुझे बेस 16 से बेस 8 में आना है तो भी डेसिमल में जाना पड़ेगा? नहीं, उस केस में टफ है, डेसिमल से जाओगे तो आप वाया बेस 2 होते हुए आ सकते हो, दैट इज मोर इजी। तो मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ, हेक्साडेसिमल में जो अल्फाबेट्स हमारे होते हैं ABCDEF, कंफ्यूजन ना हो, सो दिस इज 10, दिस इज 11, दिस इज 12, दिस इज 13 एंड दिस इज 14 एंड दिस इज 15। इतनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं? चलो जल्दी से इसे पहले डेसिमल में लेके आओ, बाइनरी में लेके आओ। व्हाट इज B? B इज 11, 11 इज 8 और 3 11। व्हाट इज C? C इज 12, सो 1 1 0 0। व्हाट इज A? A इज 10, 8 और 2 10। एंड व्हाट इज 9? 9 इज 9 ओनली, 8 और 1। अब ये किस में आ गया सर? ये आ गया बाइनरी के अंदर। आपको किस में चाहिए? आपको चाहिए ऑक्टल में। ऑक्टल में चाहिए तो क्या करना है, राइट हैंड साइड से शुरू करना और 3 3 के पेयर बनाना है, बिकॉज ऑक्टल में हर डिजिट 3 बिट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हेक्साडेसिमल में 4 को करता है। ठीक है, बनाओ सर 3 3 के पेयर, 3 3 3, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 0 अपनी लगा देते हैं। बताइए क्या क्या आएगा। सो 0 0 1, दिस इज 1 ओनली, ये हो गया हमारा 5 0 1 0, so now that is 2, 1 1 0, so this is 6, 0 1 1, so this is 3, and this is 1 1 3 6 2 5 1 1 3 6 2 5 1। बिंगो, there's a match। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी, है ना। तो इस तरह से बहुत आराम से, बहुत ध्यान से वैल्यू देख के, ऑब्जर्व करके आप आंसर कर सकते हो। और ये क्वेश्चन इस बात का सबूत है क्या कि क्या सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या? जी नहीं सर, आसान क्वेश्चन भी हैं। आप पूरा पैटर्न देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ आएगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये है गेट 2017 2 मार्क क्वेश्चन। ये थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। देखो क्या बोल रहा है, दी n-bit fixed point representation of an unsigned real number x uses f bits for the fraction part and I is equals to n minus f, the range of the decimal value of x in the representation। इस पहली बात तो जब आप ये a b c d में या x में बात करते हो बच्चा ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है। तो करना है क्या, कोई भी वैल्यू मान लो, n बिट का रिप्रेजेंटेशन है ना, बहुत बड़ा नहीं लेता। लेट मी टेक 5, 1 2 3 4 और 5, ये लीजिए। मैं फिलहाल इमेजिन कर लेता हूँ कि 5 बिट का रिप्रेजेंटेशन है। आगे पढ़ता हूँ, अनसाइंड रियल नंबर x यूजेस f बिट्स फॉर द फ्रैक्शन पार्ट। तो f बिट्स जो हैं वो फ्रैक्शन के लिए यूज होंगे। एक काम करते हैं, मैं यहाँ लगा लेता हूँ डेसिमल पॉइंट और मान लेता हूँ मेरे लिए f की वैल्यू 2 है, यानी कि 2 बिट का मेरा फ्रैक्शन हो गया। तो i क्या हुआ, n माइनस एफ, तो i हुआ 5 माइनस 2 माने 3, तो ये 3 बिट का हमारा i हो गया। ये आपको पूरा पैटर्न समझ आ गया। अब आप वैल्यू भर के आंसर निकाल सकते हो। द रेंज ऑफ डेसिमल वैल्यू ऑफ x इन दिस रिप्रेजेंटेशन। अब आप मुझे बताइए सबसे बड़ा नंबर क्या लिख पाएंगे?
तो कॉमन सेंस है, सबसे बड़ा नंबर विल बी 1 1 1 1 1, सारा 1 भर दो, और जब इसको आप भर के चेक करोगे तो बोलो क्या बनेगा, 3 1 1 1, सो दैट बिकम्स 7, और आधा और आधे का आधा, तो आई थिंक 7.75 इज द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल। क्या इसी बेस पर एलिमिनेट कर सकता हूँ? ऑप्शन ए कहता है 2 की पावर आई, मेरा आई है 3, सो 2 की पावर आई इज 2 की पावर 3 8, नहीं मैं 8 नहीं लिख सकता, ये गलत है। ऑप्शन बी कहता है 2 की पावर आई which is 2 की पावर 3 8 minus 2 की पावर minus f. What is f? f is 2. तो 2 की पावर minus 2 is 1 by 4, 1 by 4 is 0.25, ये 7.75 ही आएगा। इसको रोक के रखता हूँ, सी भी बाहर हो जाएगा एंड ये भी मैक्सिमम रेंज बिल्कुल काम कर रहा है, तो बी और डी में से कोई आंसर सही है। रही बात सबसे छोटे नंबर की, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? दिस इज नथिंग बट ऑल जीरो, सबको जीरो रख दो, इजंट इट? तो यहाँ पर बी में वैल्यू रखना ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं करता, सो देयर बाय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब बताओ आसान है कि मुश्किल है? तो यही मैं बोल रहा हूँ, गेट के क्वेश्चंस की खास बात क्या है, स्टार्टिंग में जब आप पहली बार देखेंगे ना, हो सकता है आपको थोड़ा सा भूतिया लगे कि यार ये क्या बोल रहा है, ये कैसे होगा, ये क्या थॉट प्रोसेस है, बट घबराना नहीं है। वैल्यू बाय वैल्यू, आइडिया बाय आइडिया ऑब्जर्व करना है, पढ़ना है, और फिर पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझ आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज गेट 2014 1 मार्क क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, अगर आप गेट एग्जाम के लिए सीरियस हैं बट आपकी प्रिपरेशन कुछ कारणों से अच्छी नहीं चल रही, जैसे डेली डिसिप्लिन के साथ ना पढ़ना, डाउट सॉल्व ना हो पाना, या किसी भी कंफ्यूजन में अच्छी मेंटरशिप का ना होना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं गेट गाइडेंस बैच, जहां मैं रोज 2 घंटे लाइव पढ़ाता हूं विद पर्सनल मेंटरशिप। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके सर, सो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। कंसीडर द इक्वेशन 123 इन द बेस 5 इज इक्वल्स टू x8 इन अ बेस y, वेर x एंड y आर अननोन। दो वेरिएबल इसने बना दी लीनियर इक्वेशन में, कैसे वैल्यू निकलेगी? द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन इज, ओ माय गॉड, इसका मतलब इस बार ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मांग रहा, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, क्या कह रहा पॉसिबल सॉल्यूशन कितने होंगे, तो कैसे इक्वेशन बन सकते हैं ध्यान देते हैं। फिलहाल जितनी बात हमें पता है देखते हैं। 123 बेस 5 इज इक्वल्स टू x8 इन द बेस y, तो ये तो हमको समझ आएगा नहीं, एक काम करते हैं दोनों को डेसिमल में ले आते हैं, इसे लाओ डेसिमल में। सो 3 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 2 इंटू 5 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 5 का पावर 2, ठीक कर रहा हूँ। सो 3 इंटू 5 का पावर 0 इज लाइक 1, सो ये मेरा हो गया 3, एंड दिस इज लाइक हो गया 10, एंड 5 इंटू 2 इज लाइक 25, ये मेरा हो गया 25। राइट हैंड साइड पे देखता हूँ, तो दिस इज x इंटू वाई का पावर 1 प्लस 8 इंटू वाई का पावर 0, तो ये मेरा हो गया xy, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये हो गया 8। ये नंबर क्या हुआ 25 35 38, तो 38 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 8, तो x इंटू वाई 38 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 30। तो अभी आंसर नहीं निकला, आंसर निकल भी नहीं सकता क्योंकि दो वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल कैसे पता लगाऊंगा, बट पॉसिबल कॉम्बिनेशन पूछ रहा, ट्राई कर लेता हूँ। तो मुझे बताइए x और y के कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं जो मल्टीप्लाई 30 आए, तो बिल्कुल बेस से शुरू कर देता हूँ। 1 और 30 भी हो सकता है, 2 और 15 हो सकता है, 3 और 10 हो सकता है, 4 तो नहीं हो सकता, 5 इंटू 6 हो सकता है, और उसके बाद आई थिंक ये पूरा पैटर्न रिवर्स हो जाएगा, ये 6 और ये 5 भी हो सकता है, ये 10 और ये 3 हो सकता है, ये 15 और ये 2 हो सकता है, एंड ये 30 और 1 हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं, बट अब ये सही आंसर नहीं है। क्यों? दो बातें ध्यान देनी है। पहली बात, x जो है वो y के सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है, और हमें बात पता है अगर y बेस है तो जो सबसे बड़ा नंबर पॉसिबल है y माइनस 1 तक जा सकता है। कहने का मतलब मुझे पहले से पता है, क्योंकि x यहाँ पर अंदर लिखा हुआ है, तो x मस्ट बी 110% स्ट्रिक्टली लेस देन y। एक्स वाई से कम ही होगा, एक्स वाई से बड़ा नहीं हो सकता, हाँ या ना? हाँ। अगर इतनी बात मेरे को पता है तो मुझे बताइए कोई ऐसा केस तो नहीं जहाँ पे एक्स वाई से बड़ा हो रहा हो? हाँ है ना सर, हमारे तो नीचे के 4 केस वो ही हैं, ये चारों केस नोटिस करिए एलिमिनेट हो गए। क्यों? बिकॉज वी नो बाय श्योर कि एक्स वाई से छोटा ही है। एक और बात यहाँ नोटिस करने वाली है,
क्योंकि 8 में ऑलरेडी यूज कर रहा हूं, तो मुझे ये भी पता है क्या कि y कितना भी छोटा क्यों ना हो, या तो कम से कम 9 है या तो उससे बड़ा है, आइदर 9 और ग्रेटर देन 9, क्योंकि 8 तो आपने यूज कर लिया। क्या कहीं y 9 से छोटा तो यूज नहीं हुआ? ये वाले केस में y 6 रखा गया, इसको भी एलिमिनेट कर दो। तो अब फाइनली 8 में से 5 केस दिखे बाहर चले गए, सिर्फ 3 ही केस बचे हैं, और 3 केस बचे हैं, तो विदाउट ए डाउट करेक्ट आंसर यहां पर हमारा हो जाता है सी। देखिए एक बार पूरा पैटर्न देखिए, ऑब्जर्व करिए, आइडिया देखिए, और मुझे बताइए पूरी बात देख पा रहे हैं कि नहीं। यस, सो 110% करेक्ट आंसर इज सी। तो अब आप देखो ये जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ना, इसमें बीच बीच में बहुत सिंपल क्वेश्चन भी थे जो काइंड ऑफ मैं स्किप कर रहा हूं, बट आइडिया सिर्फ कन्वर्जन का नहीं है, वो एक लेवल ऊपर जाके किसी कॉम्प्लेक्स पहेली में आपको उलझाने की कोशिश करेगा, और फिर देखेगा कि पूरी बात आप पकड़ के अच्छे से आसानी से सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज गेट 2014, एज आई कैन सी, a 2 mark क्वेश्चन। द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड्स। बहुत पुराना नहीं है, 2014 का केस है, 2 नंबर का। कह रहा है कि ये इक्वेशन होल्ड करती है, आप बताओ किस तरह से होल्ड करेगी, हमें बेस नहीं पता। ठीक है, तो बेस को b मान के सॉल्व कर लेता हूं, तो मैं क्या लिखूं बताओ। सो आई कैन से 312 विद अ बेस b मस्ट बी डिवाइडेड बाय 20 विद अ बेस b, क्योंकि मेरे को नहीं पता, इज इक्वल टू 13.1 विद अ बेस b। लाओ डेसिमल में, हम हर केस में यही कर रहे हैं, डायरेक्ट समझ नहीं आता तो डेसिमल में लाने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ बात बन जाती है। लाता हूं सर, तो बोलिए क्या होगा। सो दिस इज 2 इंटू बी का पावर 0 प्लस 1 इंटू बी का पावर 1 प्लस 3 इंटू बी का पावर 2। दिस इज वन आइडिया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करता हूं, इधर देखना। सो दिस इज 0 इंटू बी का पावर 0 प्लस 2 इंटू बी का पावर 1। देख रहे हैं, वैल्यू बाय वैल्यू, पैटर्न बाय पैटर्न मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसको और आगे ऑब्जर्व करते हैं, लुक एट दिस नाउ। आगे देखेंगे तो दिस विल बी 3 इंटू बी का पावर 0 प्लस 1 इंटू बी का पावर 1 और प्लस लिख दो 1 बाय बी, बी का पावर माइनस बी इज लाइक 1 बाय बी। बोलो क्या क्या आया। सो दिस इज, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। सो दैट इज बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1b, या बेसिकली बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये क्या हुआ, ये हुआ 2b एंड दिस विल बी ऑल, है ना, 2b इतना ही हुआ। यहां पर आप मुझे अलाउ करो तो मैं एलसीएम ले लेता हूं, बिकॉज बेस b कॉमन कर लेता हूं। ये सिर्फ b था, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 3b एंड दिस इज 1। ठीक बात है, डन। अब आप क्या कर सकते हैं, b से b कैंसिल कर दीजिए, यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इधर कर लो, तो ये तो 1 वाला ही पार्ट है, तो सेम रहेगा 3b स्क्वायर प्लस b प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये 2 उधर गया, सो दैट इज 2b स्क्वायर प्लस 6b प्लस 2। अब लाओ सर एक एक करके। सो दिस इज लाइक b स्क्वायर माइनस 5b and this will get cancelled, b कॉमन ले लो, तो दिस इज b माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो एक ही पॉसिबल रूट बनेगा दैट b इज इक्वल्स टू 5 जब 0 के साथ इक्वेट करोगे। तो गेट 2014 अगेन इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन। अब देख के आप घबरा गए, ये कैसे चलेगा, क्या होगा, तो वो वाला आइडिया नहीं। प्रैक्टिस इज द की, बट जैसे जैसे इस पे काम करते जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो विल अंडरस्टैंड की परफेक्ट तरह से काम करेगा और बढ़िया से ये काम कर रहा है ना। गेट 2014 इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन। फिर आगे ले चलता हूं आपको। अभी देखो गेट 2009 का थोड़ा पुराना केस है, बट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 1217.8 इज इक्विवेलेंट टू, कह रहा है किसके इक्वल होगा। तो एक बार वैल्यू देखते हैं, और फिर वही वाला देखो पैटर्न है, बेस 8 में है, 16 में मुझसे पूछ रहा है, तो मैं डेसिमल में नहीं जाऊंगा, बाइनरी के थ्रू आऊंगा, है ना। सो 1 2 1 7। अब क्योंकि ये बेस 8 में है, तो हम जानते हैं हर नंबर को कितने बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 बिट से। सो 1 इज 0 0 1,
2 is 0 1 0, 1 is 0 0 1 एंड 7 is 1 1 1। कर लिया इतना काम हमने। अब इसको लाना हेक्साडेसिमल में, तो अगेन यहीं से शुरू करूंगा राइट टू लेफ्ट, और इस बार हेक्साडेसिमल पेयरिंग करूंगा तो कितने बिट का करूंगा, देखो 4 बिट्स का, है ना। तो पहला 4 बिट, देन अगला 4 बिट, एंड देन यू कैन सी अगला 4 बिट, है ना। तो मुझे बताओ जरा क्या क्या बनेगा। सो दिस इज लाइक ऑल 1, सो ये F बनेगा, ये बनेगा 8 और ये बनेगा 2, 2 8 F। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? कर रहा है ना सर, ऑप्शन बी परफेक्टली मैच कर रहा है। सो दिस इज द एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, गेट 2009 2 मार्क्स। तो आई होप पूरा पैटर्न आप देख रहे हैं। इसमें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जिसको बहुत ध्यान से देख के पढ़ के ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, और सिंपल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये केस देखिए, अब ये बहुत मज़ेदार केस है। क्या कह रहा है? गेट 2008 का ये केस है, बट बहुत शानदार है। पूरा पैटर्न देखोगे ना, आपके मज़े आ जाएंगे यार, ये कैसे इसने बना के पूछा है, कैसे अपन इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। पढ़ो एक बार पूरा क्वेश्चन ध्यान से। क्या कह रहा है? Let R denotes number system radix, R बेस है, and the only value of R that satisfies the equation is, आपको बताना क्या बेस की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, and under root 121 is equals to 11। अब हमें पता ही है that 11 का स्क्वायर इज 121, या अंडर रूट 121 इज 11, तो देख के आपको लगेगा कि यार ये परफेक्ट है, तुरंत ऑप्शन ए मार दो, लगेगा ना। बट एक्चुअली ऐसा, ये सत्य है, लेकिन वो है ना अश्वत्थामा वाली बात होती है, अश्वत्थामा मारा गया बट नर नहीं हाथी, नर नहीं गज, तो ये वैसे ही है। तो बिफोर आप आंसर करो, मैं कहता हूँ एक दो केस ट्राई कर लेते हैं। एक बार बेस 11 मान के देखें कैसे काम कर रहा है, देखते हैं। सो 121 इन अ बेस 11, इज इट अंडर रूट ऑफ दिस, इज इज इक्वल टू 11 इन द बेस 11। ट्राई करते हैं। सो कन्वर्ट करो डेसिमल में, 1 इंटू 11 का पावर 0, 2 इंटू 11 का पावर 1 एंड 1 इंटू 11 का पावर 2 मस्ट बी इक्वल टू 1 इंटू 11 का पावर 1 एंड 1 इंटू 11 का पावर 0। नाउ लेट मी गो वन बाय वन। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, सो दिस इज 1 and that must be 22 and that must be 121. So 121 plus 20 is 141 plus 3 is 144, है ना। और इधर क्या आएगा? इधर आएगा 11 plus 1 that is 12। अब आप नोटिस करो और मुझे बताओ, क्या अंडर रूट 144 इज इक्वल टू 12 ठीक बात है? बात तो ठीक है। इसका मतलब अकेला 10 नहीं, 11 पर भी इक्वेशन बाय चांस होल्ड कर रही है। तो हो सकता है कुछ लोग का बात करें, अच्छा नहीं, ऑप्शन ए नहीं लगता, ऑप्शन बी सही आंसर है, या ऑप्शन सी सही आंसर है, कि दोनों काम कर रहा है। बट डी ऑप्शन और मजेदार है। क्या कह रहा है? आप कोई भी वैल्यू पकड़ लो 2 से ऊपर, कह रहा सब पे सेटिस्फाई करेगा। तो मैं काम करूं 3 पे टेस्ट करके देख लूं, 3 पे टेस्ट करके देखता हूं। सो 1 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 2 इंटू 3 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 3 का पावर 2 मस्ट बी इक्वल टू 1 इंटू 3 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 3 का पावर 0। देखना भाई मैच कर रहा है क्या? एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 9। तो कितना हुआ? 9 और 1 10 और 6 16, 16 is equals to this is 3 plus 1 this is 4। क्या अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4 होता है? हाँ सर होता तो है। इसका मतलब मजे की बात है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो ये वाली कहानी है सर, है ना। तो पूरी सिचुएशन जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हो, समझ आता है कि किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से ये रिलेट कर रहा है चीज़ों के ऊपर। एक और केस देख लीजिए। दिस इज गेट 2005 अ 1 मार्क क्वेश्चन। सो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर दिस इज क्या होगा? तो आई थिंक फिर दोबारा स्टैंडर्ड केस है। अब तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, पहले जल्दी से, क्योंकि ऑक्टल में लिखा हुआ है, इसे बाइनरी में लेके जाओ। व्हाट इज 6? 6 is 110। व्हाट इज 5? 5 is 101। व्हाट इज 7? 7 is 111। और जब मैं इसको लिखूंगा हेक्साडेसिमल में, तो बोलिए क्या होगा? ये पहला 4, ये अगला 4, एंड देन इन्हें भूल जाइए। सो ये 4 बनेगा F, एंड देन ये बनेगा 1, और ये हुआ 8 और 2 10, तो दैट मस्ट बी A, है ना। तो 1AF आप देखेंगे तो ऑप्शन
ए यहाँ पे परफेक्टली मैच होता हुआ नजर आ रहा है 1AF। सो गेट 2005 इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन, इट्स अ परफेक्ट मैच। ठीक बात है। ये केस देखेंगे, ये क्या बोल रहा है, अगेन गेट 2004 का केस है, ऑक्टल नंबर है। अच्छा दोनों में पूछ रहा है इसने, ऑक्टल है, कह रहा है हेक्साडेसिमल में भी बता दो और बेस 4 में बता दो। बट मेरे ख्याल से अगर बेसिक मैथ हमें क्लियर है ना, हम कर सकते हैं। बस पॉइंट है कि कितनी कितनी बिट हमें मर्ज करनी है। तो मुझे बताइए 1 क्या बनेगा, क्योंकि बेस 8 में 3 बिट, 0 0 1। 2 क्या बनेगा, 0 1 0। 3 क्या बनेगा, 0 1 1। 4 क्या बनेगा, 1 0 0। 5 क्या बनेगा, 1 0 1। 6 क्या बनेगा, 1 1 0। अब जब आप मुझसे बोलेंगे कि इसको बेस 4 में लेके जाओ तो मैं कितनी कितनी बिट मर्ज करूंगा, 2 बिट, पहली 2, अगली, देन 2, देन 2, देन 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2 एंड नेक्स्ट 2। कोई गड़बड़ तो नहीं की? नहीं। बताइए क्या बना। सो दिस इज 2 3 2 0 3 1 2 2 0। कोई मैच हो रहा है क्या? 2 2 1 3, 2 2 1 3, 0 2 3, 2 2 1 3। आई थिंक ऑप्शन ए और ऑप्शन सी अभी सी मैच हो रहा है। बाकी सही आंसर क्या है, हेक्साडेसिमल से पता लगेगा। चलिए इस बार 4 4 का ग्रुपिंग करते हैं। सो लुक एट दिस, 4 4 का ग्रुपिंग एंड दिस विल बी ऑल। तो यहाँ पर ये f से एक कम है, तो ये हमारा हो गया e, दिस इज 2, दिस इज 7, दिस इज 2, दिस इज 0। कौन सा मैच करा सर, 2 7 2e। अच्छा आई एम सॉरी, दिस इज नॉट 2, ये 1 है ना, तो ये a हो गया। A7 2e, A7 2e, A7 3e, नहीं 3 नहीं है, 2e आएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। तो इतना सिंपल, अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है तो तुम मान के चल ही रहा हूँ कि आप पक्का सॉल्व कर दोगे, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड दैट विल बी ऑल। बहुत सारे केसेस सॉल्व कर लिए, मुझे लग नहीं रहा कि सिंपल नंबर सिस्टम में कोई कंफ्यूजन होगा। वो जो वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट और साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन वाला आइडिया है, अभी उस पर बात करेंगे, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट वाला आइडिया यहीं कंप्लीट कर लेते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वाला आइडिया हम बात करेंगे किसमें, आर्किटेक्चर में। तो अभी बात करते हैं साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में। अभी भी आप में से 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।